ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। नंबर श्लोक का है 3। किसी किसी में 4 भी हो सकता है, लेकिन 3 नंबर है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतस्य यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। अर्थ देखें। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तत्क्षेत्रम वह क्षेत्र, यच्च जो कुछ है, यादृक्ष जैसा है, यद विकारी जिन विकारों वाला है, यतश्च यत और जहां से यह होता है, सच यो यत प्रभावस्य और क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है, तत्समासेन में शृणु। ये जो चैप्टर है, अध्याय है 13, इसका नाम है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, तो पहले विभाग का मतलब है कि अलग अलग करना। इसका अर्थ है कि जो दो चीजें मिली हुई, तब आपको अलग करने के लिए कहा जाता है कि दो चीजें मिली हो या दो से ज्यादा वस्तुएं मिली होती इकट्ठी, तब कहा जाएगा इनको आप अलग अलग करिए। तो जब ये कहा जाता है क्षेत्र क्षेत्र विभाग, इसका अर्थ है कि दोनों मिले हुए हैं। मिले होने के बाद में भी दो तो हैं, मिले हैं लेकिन फिर भी दो हैं, और वो दोनों इतने मिल गए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है कि कौन क्या है। अब संसार में ऐसा देखते हैं कि दूध में आप पानी मिला देते हो, दो तरह के ग्रेन मिला दिए, कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन मतलब कुछ चीजें जो एक नहीं है, अलग अलग हैं, उनको इकट्ठा कर दिया। यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो चीजें मिल गई है, जिनको अलग अलग करना, अलग अलग समझना। करने का मतलब यहाँ कोई एक्शन नहीं है, करने का मतलब यहाँ आपको समझना है, ये है बस। अब इन दो चीजों का मिल जाना ही बंधन का कारण है। हम क्यों सेपरेट करें इनको, इससे मिलेगा क्या। एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो चीजें मिल गई हैं, हम यदि अलग समझ भी लेंगे, इससे हमें क्या है, हमें क्या मिलने वाला है। पहला हमारा क्वेश्चन होता, हमें क्या मिलने वाला, क्यों समझे, क्यों समझे दोनों का अलग अलग है तो रहने दो। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग ये कहता है, यदि समझ लिया
तब ये जो मोक्ष, दुखों की निवृत्ति, वो संभव है। नहीं समझा तो जो संसार चल रहा है वह ऐसे ही चलता रहेगा, कभी थोड़ा सुख कभी थोड़ा दुख। तो संसार में भगवान ने यहाँ पर जो टॉपिक दिया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, इन दोनों को अलग कर। तो पहले दो चीजों को भगवान ने संक्षेप में बता भी दिया कि दो चीजें, एक क्षेत्र है एक क्षेत्रज्ञ। शरीर क्षेत्र है और इन समस्त शरीरों के अंदर बैठा हुआ जो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। मैं का मतलब परमात्मा। तो क्षेत्र का अर्थ हुआ शरीर, क्षेत्रज्ञ का अर्थ हुआ उसके अंदर बैठा हुआ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंसर। ये बात हो गई, इतनी मतलब था और अध्याय पूरा हो जाना चाहिए थे। यहाँ पर बता दिया भगवान ने, इसको क्षेत्र, शरीर को क्षेत्र बोलते हैं, और इसके अंदर बैठा जो एक्सपीरियंसर है, अनुभव करने वाला है, भोक्ता है, उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। बस खत्म। तो यहां तक भगवान ने जो बताया संक्षेप में बताया। अब उसको भगवान और एक्सप्लेन कर रहे हैं, एलेबोरेट कर रहे हैं, उसको और अच्छी तरह से उसी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं और समझा रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, ये आचार्य की कृपा होती है कि उस टॉपिक को, उस विषय को जिसको कह रहे हैं, ये तब तक समझाओ हम जिसको समझाना चाहते वो समझ जाए। तो यहां तक भगवान ने जो इस तीसरे अध्याय को बोला, सूत्रात्मक शैली है, सूत्र के रूप से। अब उसी चीज को भगवान और एक्सप्लेन कर रहे हैं और ज्यादा विस्तार में बता रहे हैं, अर्जुन अब तुम सुनो, एक क्षेत्र क्या है। इतना तो समझ लिया, इदम शरीरम कौन्तेय, ये शरीर, हे अर्जुन, शरीरिक क्षेत्र है। और यहाँ पर शरीर मतलब ये बॉडी, शरीर जो है वो पूरे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है, पूरे संसार के पदार्थों को बताती है। इसीलिए भगवान कहने लगे, ये जो क्षेत्र है इसको थोड़ा और मैं विस्तार में बताता हूं तुमको, है अर्जुन, समझने में आसानी हो जाएगी। तत्क्षेत्रम यच्छ, ये जो क्षेत्र है ये जैसा है, जो है यादृक्ष, जैसा भी है, यद विकारी, इसके जो विकार हैं, मॉडिफिकेशन है, इसके जो परिणाम है, वो भी तुम्हें बताऊंगा। यतस्य, ये कहां से पैदा हुआ, ये भी तुम्हें बताऊंगा। तो इस क्षेत्र को समझने के लिए केवल इतना ही भगवान ने नहीं कह दिया, इदम शरीरम, ये अर्जुन एक शरीर क्षेत्र है, ठीक है। अब भगवान कहते इसको अच्छी तरह से आप समझो, तब ये समझ में आएगा कि ये शरीर एक क्षेत्र, मैं किसको कह रहा हूं, इसका नेचर क्या है। और दूसरी लाइन में भगवान बात करने लगे क्षेत्रज्ञ की। हे अर्जुन, ये जो क्षेत्रज्ञ है, जिसको मैं क्षेत्रज्ञ कह रहा हूं, भोक्ता कह रहा हूं, एक्सपीरियंसर कह रहा हूं, कॉन्शियसनेस की तरफ मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं, उसका क्या प्रभाव है। प्रभाव, प्रभाव का अर्थ यहाँ पर वैसा नहीं है जैसा कि आप समझते हैं, इस व्यक्ति की ये ताकत है, इसका ये प्रभाव है। यहाँ प्रभाव का थोड़ा अलग मतलब है, वो आपको भी एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जैसे आंख और उस कॉन्शियसनेस का जब कनेक्शन होता है तो आंख देखने लगती है, ये उसका प्रभाव है। कान के साथ जब वो कनेक्ट होता है तो कान सुनने लगते हैं, उसका प्रभाव है। तो यहाँ प्रभाव का अर्थ है कि जब आइडेंटिफाई होता है किसी के साथ में और वो सेंस ऑर्गन्स या बॉडी काम करने लगती है, ये उसका प्रभाव है। तो सच यो यद प्रभावश्च, वह क्षेत्रज्ञ क्या है और उसका प्रभाव क्या है, ही अर्जुन, मैं तुमको यह बात बताने जा रहा हूं। भगवान ने फिर कहा, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, लेकिन तुम ऐसा मत समझना कि मैं विस्तार में पूरा बता पाऊंगा, पूरा
इतना बताना संभव नहीं है। वहां पर भी समासेना, समासेन का मतलब सूत्रात्मक शैली में ही, थोड़ा इससे ज्यादा बताऊंगा, लेकिन पूरे के पूरे का बताना असंभव है कि पूरा का पूरा मैं क्षेत्र के बारे में, चित्र के बारे में पूरा बताऊं, वो संभव नहीं है। इसलिए मैं वहां पर भी समासेना थोड़ा और इससे विस्तार करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने सब टॉपिक कंप्लीट कर दिया। इससे जो अभी तक मैंने तुमको बताया, इससे थोड़ा और ज्यादा बताऊंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी टॉपिक को पूरी तरह बताऊंगा कि सब खत्म कर दिया है। तत्समासेन में शृणु हे अर्जुन, तुम मुझसे उस बात को समासेन, संक्षेप में सुनो। ये भगवान की दूसरी प्रतिज्ञा, प्रोमिस है कि मैं उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को और विस्तार से बता रहा हूं, उसको तुम ठीक से सुनो। तो ये भगवान ने ऐसा अर्जुन को बोला, सुनो तो सुनो। आगे मंत्र देखिए। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभि विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित। पहले इसका अर्थ देख लेंगे। हे अर्जुन, इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को बहुत से ऋषियों ने बहुत प्रकार से बताया है, बहुत से वेद के मंत्रों ने बताया है, ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा, और जो लॉजिकली सूत्र हैं उनके द्वारा भी इसको बताया गया है, जो तार्किक रूप से। अब सवाल है, जब भगवान अर्जुन को बताने लग गए, अर्जुन को भगवान ने बताना शुरू किया, मैं तुम्हें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहा हूं। ये विभाग, वो कहां से क्षेत्र पैदा हुआ, उसके मॉडिफिकेशंस क्या हैं, ये है क्या। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान अपनी तरफ से कहने लग गए हों। इसलिए मैंने आपको कई बार बोला कि भगवान गीता में एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि गीता मैंने सब जगह से ली हुई है। अर्जुन के मन में विचार आ सकता, आप कह रहे हो तो आप भगवान हो, अर्जुन को मालूम पड़ गया अभी तो। फिर भी ये सब मालूम होने के बाद में भी भगवान कहते, अर्जुन नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि मेरी इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं कि मेरी कल्पनाएं हैं, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, ये मेरी बुद्धि से कल्पनाएं की गई नहीं है इसके बारे में। तो भगवान अपने इस स्टेटमेंट को शास्त्रों के साथ जोड़ते हैं, प्राचीन परंपराओं के साथ जोड़ते हैं। मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, मेरा इमेजिनेशन नहीं है अर्जुन। ऋषिभिर बहुधा गीतम, इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को, इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंडरस्टैंडिंग को बहुत से ऋषियों ने, ऋषिभिर बहुधा गीतम, हजारों हजारों ऋषियों ने इसी चीज को अलग अलग तरीके से कहा है। हजारों ऋषियों ने, ऋषिभिर वशिष्ठ ऋषि, अत्रि, अगस्त्य, सप्त ऋषि, हजारों ऋषि, जिन्होंने संसार को अपने आप ज्ञान को समझने के बाद, रियलाइजेशन करने के बाद, रियलाइजेशन करने के बाद जिन्होंने उस ज्ञान को पूरे के पूरे संसार को दिया, तो उस ज्ञान को, तो ऋषियों का जो ज्ञान था, ऋषि एक प्रामाणिक है, उन ऋषियों के द्वारा बहुधा गीतम, इसको बहुत प्रकार से बहुत से ऋषियों ने, किसी ने कभी क्षेत्र पर बात की है, कभी क्षेत्र की बात की, और बातें दूसरी है ही नहीं। और कोई बात क्या है,
या तो आप क्षेत्र के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के बारे में बताएंगे, या क्या कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे। ऋषि ऋषि वे लोग हैं जिनको दोनों मालूम है, जिनको सब्जेक्ट भी मालूम है, ऑब्जेक्ट भी मालूम है। बाकी जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, या एक सामान्य व्यक्ति है, उसको ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा, पदार्थों के बारे में उसको बहुत मालूम होगा, और मालूम है। उनका ज्ञान आधा अधूरा है। ऋषि एक वो व्यक्तित्व होता है कि जिसको संसार के पदार्थ भी मालूम है, और जिसको परमात्मा भी मालूम है, क्षेत्र भी मालूम है, क्षेत्रज्ञ भी मालूम है। तभी ज्ञान कंप्लीट होता है। तो जिसको क्षेत्र भी मालूम है, क्षेत्रज्ञ भी मालूम है, इसीलिए उनका स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा है, महत्वपूर्ण है। तो ऋषिवीर बहुधा गीतम, ऋषि भी, बहुत से ऋषियों ने, हमको उनको सुनना चाहिए, ऋषियों को सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए। उनको दोनों तरह की अंडरस्टैंडिंग, दोनों ज्ञान है, दोनों समझ है। बहुधा गीतम, बहुत प्रकार से, अलग अलग तरीके से, इसलिए कि आप ये तरीका समझ सकते हैं, कभी ये समझ सकते हैं, कभी ये समझ सकते हैं। अगला सूत्र, तो एक तो भगवान कहते हैं जो मैं कहने जा रहा हूं मेरी अपनी इमेजिनेशन नहीं, मेरी कल्पना नहीं है। इसी चीज को बहुत से ऋषियों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह में, अलग अलग टाइम पर इसी चीज को एक्सप्लेन किया है। छंदो भी विविध, और बहुत से वेद के मंत्र है, छंद वेद के मंत्र। तो बहुत से वेद के मंत्र इस दोनों टॉपिक को कवर करते हैं। तो ऋषियों को प्रमाण माना जाएगा, एक्सपीरियंस किया उन्होंने। वेद अपने आप में प्रमाणित है। तो वेद के मंत्रों में इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ही बताया गया है। तो वेद अपने आप में प्रमाण है। तो वेद ने बताया, कर्म कांड में बताया, उपासना कांड में बताया, कहीं क्षेत्र का वर्णन है, कहीं क्षेत्रज्ञ का वर्णन, और कहीं दोनों को अलग अलग समझने के लिए छंदो भी विविध पृथक। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिः विनिश्चित ही। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, इसका अर्थ होता है कि ब्रह्म सूत्रों के द्वारा। ब्रह्म सूत्रों के द्वारा का मतलब होता है कि उपनिषद के मंत्र जो ब्रह्म को, आत्मा को बताएं। ब्रह्म मतलब कॉन्शियसनेस, उसके हिसाब से जो बने हुए, उसको बताने के लिए जो मंत्र हैं, ब्रह्म को सूत्र की तरह जो बताएं, उपनिषदों के मंत्र। ब्रह्म सूत्र का अर्थ यहाँ पर उपनिषदों के मंत्र हैं। किसी किसी ऋषि ने, व्याख्याकार ने ब्रह्मसूत्र का अर्थ, जो महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र लिखा है उसको भी किया है। लेकिन ज्यादा जो प्रामाणिक चीज है, ज्यादा सही समझ में आने वाली बात होती है, वह होती है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद के वाक्य, जो वाक्य ब्रह्म के बारे में बताया जाए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसे जो वेद के उपनिषद के मंत्र हैं, उपनिषद क्या बता रहे हैं? ब्रह्म की तो बात बता रहे हैं। तो ब्रह्म सूत्र में, उपनिषदों के वाक्य में, उनको प्रमाणित मानना ही पड़ेगा।
ब्रह्म सूत्र को। तो ये भगवान कहते हैं कि मेरे से, मैं अपने आप को बता रहा हूं, लेकिन ये मेरी कल्पना नहीं है, ये बहुत पीछे से परंपरा आ रही है। हजारों हजारों ऋषियों ने इस पर काम किया है। वेद का संदेश है, उपनिषदों के वाक्य इस बात को बता रहे हैं। और ब्रह्म सूत्र पदश्च हेतु मद भी विनिश्चित है, बहुत ही तार्किक ढंग से, बहुत ही, जिससे कि समझ में आ जाए। लॉजिकली भी कई बार हमको रिक्वायरमेंट रहती कि लॉजिकली समझाओ। तो जो चीजें भगवान कहते मैं बता रहा हूं, क्षेत्र क्षेत्र की का विभाग, ये मेरी अपनी कल्पना नहीं है, बस मैंने तो इस सब को कलेक्ट किया है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें दे रहा हूं, सुनो सुनो। हाँ, ये नहीं कि तुम अनादर कर दो कि अरे आप बोल रहे हो, आपका क्या है, कभी कुछ बोल दोगे, कभी कुछ बोल दोगे। ये देखो, अध्यात्म की एक स्वस्थ परंपरा। नहीं तो अभी क्या होने लग गया कि कोई भी व्यक्ति आता है, कहता मैं बता रहा हूं, ये मेरा थॉट है, शास्त्र से क्या लेना देना है, शास्त्र पुरानी बातें हो गई, ये मेरा अपना थॉट है, ये मेरा अपना विचार है। यहां तक परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन के आगे अपना विराट रूप दिखाने के बाद में भी कह रहे हैं, अर्जुन ये मेरी अपनी कल्पना नहीं है, जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं मेरी कल्पना नहीं है, मैं तो बस उसको फिर कह रहा हूं तुमको। ये एक परंपरा से आ रहा है, एक बहुत स्वस्थ हेल्दी परंपरा से आ रहा है, ऋषियों के द्वारा, वेद के मंत्र, उपनिषदों के मंत्र, तार्किक रूप से जो चीजें आ रही हैं, हे अर्जुन मैं तुम्हें वो चीज बताने जा रहा हूं। तो इस मंत्र में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्र की विभाग का एक महत्व बताया कि जिससे अर्जुन थोड़ा गंभीरता से सुने। एक ऐसा स्टेटमेंट कि जिसको अर्जुन और अच्छी तरह सुने। वैसे तो भगवान को सुन रहा था, लेकिन भगवान ने अर्जुन के साथ ये बात कह दी कि मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मेरी कल्पना नहीं है, ये पीछे से आ रही है, बस तुम्हें मैं बता रहा हूं। तो यहां तक भगवान ने अर्जुन को एक बात कही कि मैं तुम्हें क्षेत्र और क्षेत्र की का जो विभाग है वो बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं, इसको तुम ठीक से सुनो। अब क्षेत्र क्या है, फिर वही टॉपिक शुरू स्टार्ट कर दिया भगवान ने। आगे मंत्र देखिए, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। फिर वही टॉपिक, अभी तक भगवान ने पहले अर्जुन को बोला मैं बताने जा रहा हूं क्षेत्र क्षेत्र की का विभाग, और जो मैं बताने जा रहा हूं वो महत्वपूर्ण है, मेरा अपना स्टेटमेंट नहीं, मेरी अपनी कल्पना नहीं है, इसके पीछे ऋषि, वेद और बहुत स्वस्थ परंपराएं हैं। अब भगवान टॉपिक पर आ गए। तो पहला टॉपिक है, तुम क्षेत्र समझो। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब विजिबल है, हमारे सामने है, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको हम समझते हैं। तो पहले तुम क्षेत्र पर बात करो, क्षेत्रज्ञ में बाद में जाएंगे। पहले जो चीजें आसानी से समझ में आ सकती हैं उसको ठीक से समझ लो पहले, क्योंकि अलग जब चीजों को करना तो आपको मालूम होना चाहिए कौन क्या है। दो चीजों को अलग करना है तो आपको दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए, कौन चीज कैसी है, क्या है, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसकी आइडेंटिटी। तो हमें मालूम होना चाहिए, जिन दोनों चीजों का अलग करना है उन दोनों चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए, कौन क्या है। तो पहले भगवान प्रारंभ करते हैं क्षेत्र से। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र के बारे में भगवान कहते हैं, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। यत
भगवान ने कहा ना, यद जो है ये शरीर, पहले इसके बारे में देखो। हो सकता है आपका शरीर के बारे में अलग तरह से सोचना हो, कि आम आम हम अलग तरीके से सोच सकते हैं, कि हमारा पर्पस ही अलग तरीके का होगा शरीर के बारे में सोचने का। हम भी शरीर के बारे में सोचते हैं, ये हमारा पर्पस होता है कि शरीर को हेल्दी कैसे रखें, हमारा उद्देश्य शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। तो हम इस एंगल से सोचते हैं कि शरीर को कैसे हेल्दी रखें, क्या खाएं, कौन सी चीज इसमें डाली जाए हेल्दी रहे, कौन सी चीजें न डाली जाए। तो हम शरीर के बारे में सोचेंगे, इसलिए कि हमको शरीर को स्वस्थ रखना है। डॉक्टर बोलेगा ये खाओ, इसलिए नहीं कि धर्मशास्त्र बोलेगा ये खाओ। डॉक्टर बोलेगा ये खाओ ये मत खाओ तो हम सुनेंगे, क्योंकि हमको स्वस्थ रखना है। धर्मशास्त्र बोलेगा ये खाओ ये मत खाओ, वो शरीर के बारे से ज्यादा आपके अध्यात्म को सोच के चलेगा। धर्मशास्त्र का अपना एक एंगल है, फिजिक्स का अलग अपना एक एंगल है। तो हम शरीर के बारे में बहुत चीजें जानते हैं, ऐसा आज की साइंस को लगता है। ऐसा हमको लगता है कि शरीर के बारे में हम बहुत बहुत गहराई से जानते हैं, एक एक बॉडी के पार्ट को जानते हैं। गीता में क्या जरूरत पढ़ने की है, गीता क्या बताने वाली है इस पर, इस शरीर के बारे में। हमको तो पता है शरीर बाहर कैसा है, हमको पता है शरीर भीतर कैसा है। तो जब हमारा उद्देश्य शरीर को जानने का केवल इतना होता, शरीर को हेल्दी बनाना है, तो हम उस तरह से जानेंगे कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो हम जानेंगे अंदर हार्ट बीट होती है, अंदर किडनी है, अंदर लीवर है, इस बॉडी के पार्ट का ये फंक्शन है, हम भी जानते हैं। तो हमने इस शरीर को जाना है उपयोग करने के लिए, हमने इस शरीर को जाना है स्वस्थ रखने के लिए। और शरीर ही नहीं, पदार्थ भी। मैंने आपको बोला कि हमारी जो बॉडी है, भगवान क्षेत्र कहते हैं, बॉडी रिफर करती है पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को, पूरे के पूरे संसार को बॉडी रिफर करती सब किसी को। ये बॉडी समझने में थोड़ा आसान है, और इसको समझना बहुत जरूरी है, कि कंफ्यूजन यहीं पर है। लेकिन बॉडी रिफर करती है पूरे के पूरे संसार को। तो हमने शरीर को जाना है किस लिए, स्वस्थ रखने के लिए। इसीलिए हमको पता है कि शरीर का निर्माण कैसे हुआ, इसमें आयरन है, इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये चीजें हैं। ये चीज कम हो जाती है बढ़ जाती है, इसको कम के बढ़ाने के लिए ये दवाइयां खाओ ये खाओ। यहाँ जब आप पढ़ेंगे इसको, तो भगवान का कहना अलग है। भगवान ये नहीं कह रहे क्षेत्र में लीवर है, इसमें किडनी है, इसमें इंटेस्टाइन है, इसमें ये ऑर्गन है, इसमें ये ऑर्गन है, ये ऐसे काम करता है, ऐसे काम। भगवान का स्टेटमेंट बहुत अलग है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचर। इस मंत्र को देखते हैं तो मैं बहुत इसको फिलोसॉफिकल नहीं ले जाऊंगा, और आपको पता है आपने वेदांत पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको समझने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। जो लोग गीता को डायरेक्टली पढ़ते हैं बिना किसी बेस के, उनको कठिनाई हो जाती है। जो गीता को ऐसे गीता समझ के पढ़ लेते, गीता क्या सबसे सरल है, इसके लिए क्या जरूरत कुछ करने की। अब आपको पता चलता गीता पढ़ने के लिए आपको तत्वबोध क्यों पढ़ना चाहिए था, आपको विवेक चूड़ामणि की क्यों जरूरत थी। आज जब गीता कोई उस समय पढ़ता है तो अलग तरीके से समझता है।
सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की बात होती है। उनका तत्व रियलिटी 25। पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र कुत्रापि आश्रमे वसन जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नाथ संशया। ऐसा उनका जो डेफिनेशन है। सांख्य दर्शन की मैं बात कर रहा हूं, सांख्य फिलोसफी की बात कर रहा हूं, जिसके आचार्य कपिल हैं। कि जो लोग 25 तत्वों को जानते हैं, 25, 25 में एक है जिसको लोग नाम देते पुरुष। आपको ध्यान होगा अर्जुन का क्वेश्चन जो इसमें हमने एक अलग से मंत्र ऐड किया हुआ है, उसमें प्रकृति पुरुषम करके लिखा था। तो सांख्य में एक पुरुष बोलते हैं उसको, कॉन्शियसनेस को, चैतन्य को। तो एक वो है, बाकी 24, 24 सब क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र है, प्रकृति है। यहाँ उसी बात को उसी ढंग से महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रिय और 5 इंद्रियों के विषय। ये मंत्र बहुत स्पष्ट है। महाभूतानि, महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, इंद्रिया, दशैकम च, और पंचचेंद्रिय गोचरा, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं। ये 24 हो गए, 24 तत्व हो गए। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त और मन। ये 24 तत्व हो गए। ये बहुत तरीका समझने में बहुत कठिनाई नहीं है, आपने वेदांत पढ़ा हुआ है। तो ये 24 तत्व हो गए। ये भगवान कहते सब का सब क्षेत्र है। महाभूत, अव्यक्त का मतलब होता है यहाँ अनमैनिफेस्ट। इसको आप वेदांत में यदि मैं कहूं तो माया। तो उनका क्या प्रकृति मांस तत्व अहंकारा तस्माद गणस्य षोडश का, ऐसी उनकी कारिका है। प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति होती है, उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। यहां पर आपको इसे समझना है। अव्यक्त, अहंकार, बुद्धि, मन, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय और 5 महाभूत। ये जो 25 तत्व है, इन 24 तत्व हैं। इन 24 तत्वों के द्वारा ही जितना क्षेत्र क्षेत्र का संसार है। क्षेत्र का अर्थ हुआ जिसको आप जानते हैं। तो हमारी बॉडी को आप पहले तरीका लेकर के फिर सारे संसार की उत्पत्ति, सारे संसार के पीछे इतने ही तत्व हैं। साइंस बड़ी कोशिश करती है कि एक ऐसा एक स्टार मिला, मून के ऊपर ये है, सन के ऊपर ये है, अमुक चीज मिली उस पर ये है। संसार में कहीं भी कोई आप यहां देख लो, या कि आप हजारों हजारों प्रकाश वर्ष दूर किसी स्टार को देखो। यही ऋषियों की समझ थी। एकेन विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति। यही ऋषियों की अंडरस्टैंडिंग थी। एक जान लिया, सब जान लिया।
जैसे समुद्र का आपने एक छोटा सा पानी का ड्रॉप लिया और आपने उसको जान लिया, बात खत्म हो गई, पूरा ओशन आपने जान लिया। तो जैसे आत्मा के बारे में बात सत्य है कि एकेन विज्ञातेन, एक को जानने पर सब जान लिया जाता है, वैसे ही पदार्थ के बारे में भी बात सत्य है। एक पदार्थ को यदि जान लिया तो पूरे संसार के पदार्थों को जान लिया। अलग अलग से जानने की जरूरत नहीं पड़ती। अलग अलग पदार्थों को जानने के लिए आप अनंत का, जैसे कोई समुद्र के पूरे पानी को अलग एक एक ड्रॉप लेकर के जानने की कोशिश करता रहे। इतना पार्ट जान लिया, एक तरफ करो, अब हम दूसरा डालेंगे, अब हम अनंत काल तक आप जानते रहो, संभव नहीं है। अनंत काल तक भी पानी को आप रिसर्च करते रहिए, आपको मालूम पड़ेगा, एक चीज मालूम पड़ गई, बात खत्म हो गई। जैसे आपको बताया कि कोई डॉक्टर बताएगा कि आपने यदि संतरा खाया तो संतरे के अंदर में ये चीजें हैं। आपने यदि संतरा खाया तो संतरे के अंदर में ये क्वालिटी, ये चीजें उसकी है। एक बार जान लिया तो संसार के जितने संतरे हैं आपने सब जान लिए। ये इसमें भी यही है। डॉक्टर ने बोला कि आपको मीठा नहीं खाना है, शुगर है, तो आपको हर एक शुगर को अलग से टेस्ट नहीं करना पड़ता है, को मालूम है। तो जैसे हमने एक जगह जान लिया शुगर है, संसार के सारे चीजों को हम जान जाते हैं। एक एस्पेक्ट, भगवान कहते हैं कि संसार है अर्जुन, क्षेत्र को समझना है। तो एक क्षेत्र का एस्पेक्ट ये है कि इसको देखो हुआ कैसे है क्या। जब आपने मंत्र पढ़ा तो भगवान ने ये बोला, पहला उसका था तत्क्षेत्रम यच्छ, ये है क्या, ये क्या है। तो भगवान कहते हैं 24 तत्वों का मिला हुआ कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, तत्क्षेत्रम यच्छ, यच्छ मतलब यह, तो है क्या है। तो भगवान कहते हैं ये क्षेत्र, ये चीज है, एक कॉम्बिनेशन है, इतनी सारी चीजें हैं और कुछ नहीं है। इसी में अतः आपका शरीर भी आ गया, इसी में आपका टेबल भी आ गया, इसी में आपका घर भी आ गया, आपकी गाड़ी भी आ गई, संसार के सारे पदार्थ, हीरे जवाहरात, शत्रु मित्र, अच्छा बुरा परिवार, ये धरती, आसमान, सारे स्टार, सब कुछ आ गया, बस सब कुछ आ गया। तो जितना हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन 24 तत्वों के द्वारा ही उसका वही आपको मिलेंगे। कभी कभी कॉम्बिनेशन थोड़ा कम या ज्यादा होगा, ये प्रकृति है संसार को चलाने के लिए। अलग अलग तरीके से कहीं पर किसी चीज की ज्यादा कर दिया, किसी को कम कर दिया, तो आप बोले यहाँ पर गैस भरी पड़ी है बहुत सारी, यहाँ पर पानी भरा पड़ा है, तो लेकिन तत्व तो इतने ही है, 24 है। ये फिजिक्स समझ में आ जाए, यह हजारों साल साइंस में काम करने के बाद लोग समझे, धीरे धीरे अभी तो कहने लगे ये हो गया और गए तो आगे एनर्जी है, सेम एनर्जी सब जगह है। अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों का जो शास्त्रों का कथन है, भगवान कहते हैं और कोई तत्व नहीं है और कोई तरीका नहीं है, यही आपका क्षेत्र है। या तो इन 24 को छोड़ करके बस कॉम्बिनेशन, कहीं कोई ज्यादा चीज होगी, कहीं कोई ज्यादा चीज होगी, कहीं कोई कम होगा, कहीं कोई ज्यादा होगा।
लेकिन ये पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, इंद्रियां और इंद्रियों के पदार्थ, जिनको इंद्रियां एक्सपीरियंस करती है, ये सब क्षेत्र है। ये सब क्षेत्र है। आपका माइंड भी क्षेत्र के एरिया में चला जाता है, बुद्धि भी क्षेत्र में चली जाती है। बुद्धि कॉन्शियसनेस नहीं है। अब कई तरह से लोग ऐसी थ्योरी लाते हैं, बोले कॉन्शियसनेस कॉन्शियस है, एक सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस। फालतू की बकवास है। कंफ्यूजन उनके अंदर में है। नहीं नहीं, कॉन्शियसनेस में कोई डिवीजन नहीं है। पंच तो ये जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, तो पदार्थों को ग्रहण करने वाली सब इंद्रियां, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे कर्म इंद्रिय हो, महाभूत, प्रकृति, सब का सब क्षेत्र है, क्षेत्र। राम ने लक्ष्मण को बोला, एक जगह रामायण में उपदेश समय लक्ष्मण, राम कहते हैं कि जहां तक जह लगी मन गो गोचर, जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो। माया मतलब ऑब्जेक्ट, क्षेत्र। यहाँ भगवान ने एक वर्ड दे दिया, क्षेत्र। इसको एक नया नाम दिया हुआ है। तो आपको अलग समझना पड़ेगा, चाहे कितना भी अच्छी तरह से माइंड अपने को कॉन्शियसनेस प्रेजेंट करे, लेकिन हमें मालूम है ये कॉन्शियसनेस उसका नहीं है। ये इंद्रियां आपको चैतन्य मालूम पड़ेगी, लगेगा आंख देख रही है, क्योंकि चैतन्य है। आंख देख रही है, लगेगा। जी बोल रही है, ऐसा लगेगा, दिख रहा है बहुत, लेकिन स्पष्ट करके समझ लो, नहीं नहीं, ये कॉन्शियस नहीं है, ये क्षेत्र है। कान सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कान कॉन्शियसनेस है। नहीं, कान सुन रहा है, लेकिन इसके पास अपनी पावर नहीं है। आगे का मंत्र देखिए। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इस मंत्र का अर्थ देखिए। हे अर्जुन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, ये क्षेत्रम समासेन, इस क्षेत्र को समास पूर्वक उदाहरण के साथ ये बताया गया है। यहां तक तो समझना आसान हो जाता है कि अब मैं बोलूं टेबल क्षेत्र है, ऑब्जेक्ट है, समझा जा सकता आसानी से, ठीक है। बिल्डिंग, एक कार, स्टोन, ऑब्जेक्ट, अब कहते ठीक है। अब धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगा, चलो बॉडी भी ऑब्जेक्ट है। जैसे जैसे विचार और ज्यादा अच्छे हुए और डेवलप हुए, मैच्योरिटी बढ़ी, ये समझ में आने लग गया, नहीं हाँ ठीक है, बॉडी भी कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। माइंड भी चलो कॉन्शियस नहीं है, इंटेलेक्ट भी कॉन्शियस नहीं है, माया भी कॉन्शियस नहीं है। देखो, अब आप कहते हो माया सब करती है, हमको तो यही लगता है माया करती है। जब माया कॉन्शियस सही नहीं करेगी कैसे? प्रकृति कैसे करेगी? तो कॉन्शियस नहीं है। एक टेबल कैसे काम कर सकता है? तो फिर भी हम समझते हैं कि चलो ठीक है, शरीर है, अनकॉन्शियस है, इनर्ट है,
माइंड भी हो सकता है, इंटेल। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, ये जो हमारे इमोशंस, इमोशन, इनका क्या, ये किस एरिया में जाते हैं? ये तो हम समझ गए, 24 तत्व हो गए। लेकिन सवाल उठा कि हमारी इच्छा, इच्छा है, डिजायर है, हमारे अंदर द्वेष है, सुख है, दुख है, संघात है। संघात मिला हुआ, मैंने आपको उस दिन भी, कल भी बताया लास्ट टॉक में, कि कुछ लोगों का मिलना एक ऑर्डर में, एक पर्पस के लिए, एक पर्पस के लिए कोई ऑर्डर आप बनाते, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो सारी चीजें मिलकर के एक डायरेक्शन में काम करती है, उसको बोलते हैं संघात। जैसे मिलिट्री है, मिलिट्री में एक ट्रेनिंग दी जाएगी, 1000 लाख लोगों को एक ट्रेन किया जाएगा, एक मेथड है कि आप इस पर्पस के लिए और आप कैसे ऐसे काम करना, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो उसको संघात बोलते हैं। तो अब एक क्राउड होता है कि मार्केट में आप गए, रेलवे स्टेशन में जाओ, देखो वो इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इस लाइन, कोई इधर, एक्सक्यूज मी, छोड़ो, रास्ता दो मुझे। अब देखते हो कैओस होता है। मार्केट प्लेस में जाओ, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा आपको किधर से जाना है, कभी आप दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी कौन, एक भीड़ है, वो संघात नहीं है। कोई कहीं से भी जाता है, कोई कहीं से भी आता है, कहीं खड़ा हो जाता है, स्पीड क्या उसकी किसी पता नहीं, किसी का क्या पेश है। इसको बोलते भीड़, ये संघात नहीं है। संघात वो होता है जब एक रिदम में है, एक ट्रेंड पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, वो लाखों होंगे, एक सिस्टम है, उसको फॉलो करेंगे। केओस नहीं है। भीड़ 50 लोगों की हो तो भी भीड़ है, केओस है वहां। और मिलिट्री के लिए 1000 लोग भी हैं, उनको पता है पांव कब उठाना है, देखना किधर है, बैठना कब है, खड़ा कब होना है, उनको ट्रेनिंग दी गई है। तो मिलिट्री के जो ट्रूप्स हैं, वो 1 लाख के नंबर में होंगे, तो भी केओस नहीं है। एक क्राउड 50 लोगों की, 20 लोगों की, पता ही नहीं किसको कहाँ जाना, क्या करना है, कोई पर्पस नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं, क्राउड की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। जो जिसके मन में आया करता है, जिसके मन में वहां बैठेगा, जाएगा, करेगा। लेकिन संघात, जैसे हमारी बॉडी है या पेड़ है, तो सारा संसार को आप संघात के रूप में देखो, कि आपकी बॉडी आपके लिए एक संघात है। हाथ कब उठेगा, पांव कब चलेगा, आंखें कब देखेंगी, माइंड कब सोचेगा। अब इसको कलेक्ट कर लो आप, सूरज कैसे निकलेगा, सूरज कैसे छिपेगा, सीजन चेंज होंगे, तो सब चीजें एक रिदमिक वे में काम करती है, केओस नहीं है कि कभी मन करे सूरज का निकले, कभी मन नहीं करे, बोले आज मेरा मन नहीं कर रहा है। रिदमिक वे में है। तो ये पूरा का पूरा संसार एक संघात की तरह काम करता है, वायु, प्राण। और जहां पर वो संघात बिगड़ता है, केओस होता है, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आप वेदर देखते हो, ये सीजन आते हैं, एक रिदम है, एक सिस्टम है, एक संघात है। तो पूरा यूनिवर्स एक संघात है। जब उसको हम डिस्टर्ब करते हैं या होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, केओस शुरू हो जाता है। चेतना, चेतना, चेतना का अर्थ चेतन, कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस, चेतना और जिस कॉन्शियसनेस की बात की जाए उसमें फर्क है, अंतर है, इसको आप समझ लीजिए। यहां चेतना का मतलब है कि जैसे माइंड में, इंटेलेक्ट में उस परमात्मा के कारण एक कॉन्शियसनेस मालूम पड़ने लगता है। वो अपने आप में कॉन्शियस नहीं है, लेकिन जैसे बल्ब इलेक्ट्रिसिटी के कारण लाइट दिखाने लगता है, बल्ब में लाइट हुई, वो लाइट बल्ब में नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब का कनेक्शन हुआ तो लाइट आ गई। ऐसे ही माइंड के अंदर एक अपनी क्वालिटी है, इंटेलेक्ट के अंदर एक क्वालिटी है, उसके अंदर में जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, वह रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है। जैसे पानी के अंदर सूरज रिफ्लेक्ट हुआ, पानी के अंदर में चंद्रमा रिफ्लेक्ट हुआ, तो पानी की क्वालिटी है। ये पानी की क्वालिटी है कि उसके अंदर में चंद्रमा रिफ्लेक्ट होता है, सूरज रिफ्लेक्ट होता है। पत्थर की क्वालिटी नहीं है। तो पानी के अंदर में जब सूरज रिफ्लेक्ट हुआ तो उसके अंदर एक सूरज का जो रिफ्लेक्शन है वो सूरज की तरह होता है। इसको वेदांत में चिदाभास बोलते हैं, चित चैतन्य का आभास, रिफ्लेक्शन। तो पानी के अंदर जो सूरज का रिफ्लेक्शन है, पानी के अंदर जो चंद्रमा का रिफ्लेक्शन है, वो अंदर जो पानी के अंदर चंद्रमा दिख रहा है वो भी सूरज की तरह, चंद्रमा की तरह दिख रहा है, उसकी भी लाइट पड़ती बाहर में। ऐसे ही माइंड के अंदर क्वालिटी है कि माइंड उस कॉन्शियसनेस को उसके अंदर रिफ्लेक्ट होने देता है, और माइंड के अंदर, चैतन्य के अंदर जो रिफ्लेक्शन है उसी को यहां पर चेतना बोला जाता है, चेतना। तो ये चेतना का मतलब चैतन्य, कॉन्शियसनेस की बात नहीं है। तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, धैर्य, ये जो क्वालिटीज हैं, अब ये कहाँ हैं? ये कहाँ है? इच्छा कहाँ होती है? चैतन्य में। द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, ये सब कहाँ रहते हैं? भगवान कहते सब क्षेत्र में रहते हैं। कुछ कुछ दार्शनिक, कुछ कुछ फिलोसफी ये मानती हैं कि ये आत्मा में रहते हैं। शायद आप भी ऐसे ही समझते हो। उसकी आत्मा बड़ी दुखी है, उस व्यक्ति की आत्मा बड़ी सुखी है, सुखी आत्मा है, वो दुखी आत्मा है। आपको भी लगता है कि आत्मा सुखी है, आत्मा दुखी है। और बहुत से दर्शन हैं जो मानते हैं आत्मा में सुख हो रहा है, आत्मा में दुख हो रहा है। भगवान बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर बोलते हैं, ये सब संघात जितनी चीजें हैं ये सब क्षेत्र में है, क्षेत्र में। एतत् क्षेत्रम, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यही इस अध्याय की विशेषता है, जो बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दे। ये इच्छा ऐसा नहीं लगे आत्मा में है, ये भी क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ नहीं है। द्वेष, सुख, दुख, सारा संघात, और यहां तक कि चेतना, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, बहुत। चेतना, जैसा मैं कह रहा था ना कि अभी बहुत सारी फिलोसफी, बहुत से दर्शन, वो कहते हैं सब, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ऐसे से बहुत से वर्ड इन्होंने ढूंढे हैं। टोटली दे आर कंफ्यूज्ड। नहीं समझ में आ रहा है, आएगा भी नहीं। जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक वो समझ में आने वाले ही नहीं है। भगवान कहते ये चेतना भी क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ में नहीं है, चैतन्य का पार्ट नहीं है। इसलिए आप सोचेगा उसमें है, उसका बिल्कुल पार्ट नहीं है, ये अलग है। इसके आगे का
टॉपिक फिर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।